भी धड़ाधड़ एक के बाद एक कई मामलों पर सुनवाई हो रही है और वहां से लगातार निर्देशित किया जा रहा है। सीबीआई निदेशक की तर्ज पर सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी सीबीआई की तर्ज पर ही हो। हालांकि सीबीआई को लेकर और उनके निदेशक को लेकर बहुत सारे सवाल विरोधियों की ओर से उठाए जाते हैं, लेकिन 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का सर्वसम्मति से ये फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला। एक बार फिर से चुनाव पर लौटते हुए अब वही सवाल, उसी सवाल के साथ में आऊंगी। ये बताइए, तीपरा मोथा, हालांकि बीजेपी 31 पर आ जरूर गई है, लेकिन ये जो उठापटक चल रही है अनुपम, क्या ये माना जा सकता है कि टीएमसी बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर सकती है? बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बीच एक्शन में त्रिपुरा मोथा पार्टी आ चुकी है। माना जा रहा है बीजेपी के साथ वो संपर्क में है। क्या जानकारी अनुपम? जी बिल्कुल बिल्कुल अंजना, बहुत ही जो सूत्रों के हवाले से ये सब खबर आ रही है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। और ये यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं मानिक सरकार का घर है, लेकिन यहाँ से बातचीत हो रही है, या संबित पात्रा भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो होटल पोलो टावर में बैठे हुए हैं, वहां से बातचीत हो रही है, या हेमंत बिस्व शर्मा जिन्होंने पिछली बार मुझे याद है मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था अगरतला में, सरकार बन चुकी थी बीजेपी की, अचानक मेरे सामने ही गृह मंत्री अमित शाह का उनके पास फोन आया, कहा कि तुरंत तुम्हें जाना है शिलोंग। वो तुरंत ही उसी दिन शिलोंग के लिए निकल गए और वहां पर जहां पर सिर्फ 2 सीटें मिली थी बीजेपी को, वहां पे सरकार बन गई। तो ऐसे में हेमंत बिस्व शर्मा एक बहुत बड़ी कड़ी के तौर पर सामने आएंगे अगर ऐसी स्थिति बन रही है। तो मुख्य जो बातचीत होगी हेमंत बिस्व शर्मा के जरिए ही होगी। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है प्रद्योत मानिक के साथ, बहुत अच्छी दोस्ती है। और मुझे तो उनकी बातें भी याद आ जाती हैं। मेघालय के चुनाव में जब वो प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे तो मैंने सवाल पूछा था कि क्या स्थिति रहने वाली है तीनों राज्यों में बीजेपी की, तो मुस्कुराते हुए वो जवाब देते हैं कि देखिए जिसका रिजल्ट जो भी हो, सरकार तो बीजेपी की ही बनने जा रही है, या समर्थन से बने या बीजेपी की सरकार बने। तो उनका ये जो आत्मविश्वास है, क्या ये माना जाए क्योंकि बड़े नेताओं के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, इस वजह से वो भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, यहाँ पर देव वर्मन भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, इस वजह से वो कौन सी कड़ी है जो हेमंता बिस्व शर्मा को इन तमाम नेताओं से जोड़कर रखती है और उसके बाद इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो ऐसा तुरुप का इक्का बन चुके हैं बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट में कि सबसे ज्यादा उनके नाम को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में जाती है और भुनाती है और उसमें कामयाबी पाती है? अनुपम जी देखिए, सर्वानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्व शर्मा और प्रद्योत, ये तीनों का रिश्ता बहुत पुराना है और बहुत गहरा है और आज का नहीं है, सालों का है। और मैं आपको बता दूं कि परसों ही एक मुलाकात हुई है गुवाहाटी में कोनराड संगमा और हेमंत बिस्व शर्मा की, और उस दौरान उनकी बातचीत प्रद्योत से भी हुई है और ये लगातार टच में है। तो प्रद्योत के साथ जो रिश्ता है हेमंत बिस्व शर्मा का, वो काफी अहम होगा इस पूरी बातचीत में। और खासतौर पर अगर कहा जाए, हम कह रहे हैं कि किंग मेकर प्रद्योत हैं, लेकिन एक दूसरा किंग मेकर भी यहाँ बैठा हुआ है, वो है हेमंत बिस्व शर्मा, जो हो सकता है तय करेंगे कि सरकार किस तरफ मोड़ लेगी, क्योंकि पिछली बार का उनको डील मेकर कहिए हैं कि किस तरह से सिर्फ 2 सीटें थी बीजेपी के पास। अनुपम, उनको डील मेकर कहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ये वो नायाब हीरा है जो ये ढूंढ के लाए हैं, और पुराने कांग्रेसियों से जब बात करनी हो तो अपने रिश्तों को साधते हुए सब कुछ नामुमकिन को मुमकिन नॉर्थ ईस्ट में आजकल हेमंत बिस्व शर्मा ही बीजेपी के लिए कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है फोन पर बातचीत हो भी गई हो अब तक हेमंत बिस्व शर्मा की, क्योंकि मामला अटक रहा है। देखिए, आप 30 पर एक बार फिर से बीजेपी दिख रही है त्रिपुरा में, 12 पर देख रहे हैं आप टीएमपी है और प्रद्योत की भूमिका बड़ी होती चली जा रही है, क्योंकि इंतजार करना होगा। हालांकि एक अन्य भी है, नजर रखिए, वहां से भी मामला अगर बीजेपी का बन जाएगा तो वो फिर टीएमपी के एस्पिरेशंस को क्यों ले, क्योंकि टीएमपी के पास बैगेज है, ग्रेटर टिपरा लैंड वाला बैगेज है जिसको बीजेपी इस वक्त नहीं लेना चाहेगी। उन्होंने हालांकि खुद ही कहा है कि हम आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा स्वायत्तता देंगे, अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा लिखा है, लेकिन वो क्लियर कट प्लान नहीं होता है। ग्रेटर टिपरा लैंड को कमिट करना बहुत बड़ा कमिटमेंट हो जाएगा बीजेपी के लिए। अनुपम,
जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है जब चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था तब लेफ्ट के साथ लेफ्ट एक महागठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहा था, कांग्रेस उसके साथ बातचीत चल रही थी। वो चाहते थे कि तिपरा मोथा भी उसके साथ आए, लेकिन तिपरा मोथा की जो शर्त थी ग्रेटर तिपरालैंड, उस पर सहमति नहीं बनी और इस वजह से तिपरा मोथा उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बना। तो ऐसे में अब बीजेपी के साथ जब तिपरा मोथा जाएगा तो ग्रेटर तिपरालैंड को कमिट करना ये बड़ा कठिन काम है, ये शायद संभव ही ना हो और ये बात प्रद्योत को भी मालूम है। ऐसे में प्रद्योत अपनी इस मांग को शिथिल करेंगे, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि उनके पास भी आंकड़ा कोई इतना बड़ा नहीं है जिसका वो दावा कर रहे थे चुनावों के दौरान। देखिए सभी सीटों पर लड़कर अगर टीएमपी यहां पर, जबकि 20 आदिवासी सीटें हैं आरक्षित हैं, वहां पर 12 सीटें ले आ पाती है, 15 प्लस नहीं जा पाती है, जबकि प्रद्योत को लेकर एक अलग तरह की छवि है। वहां पर जितने भी आदिवासी बहुल आप इलाके में जाएंगे उनको अलग तरीके से सम्मान दिया जाता है। उसके बावजूद टीएमपी 11 पर आकर अगर सिमटती है तो उनके पास भी बार्गेन करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो क्या ये माना जा सकता है कि बीजेपी और टीएमसी की स्थिति ज्यादा बेहतर बन सकती है, क्योंकि बार बार जैसा कि आप हेमंता विश्व शर्मा के साथ उनके रिश्ते का दावा कर रहे हैं, या लेफ्ट पार्टियां, देखिए लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी ने जो गलती मेघालय में की थी, पिछली बार की 21 विधायक होते हुए भी वो सरकार नहीं बना पाई थी, क्या उस गलती को सुधारते हुए यहाँ पर कोई दांव त्रिपुरा में चला जा सकता है? हालांकि बीजेपी 31 पर आ गई है, बहुमत के लिए 31 का ही आंकड़ा चाहिए बीजेपी को। अनुपम जी देखिए, मुख्य तौर पर जो मुख्य मांग है, कोर डिमांड है तिपरा मोथा की, वो है ग्रेटर तिपरालैंड। अब उसको कोई भी कमिट नहीं करेगा, चाहे किसी भी तरह का गठबंधन हो। ये बीजेपी के भी पक्ष में नहीं है, ये लेफ्ट और कांग्रेस के भी पक्ष में नहीं है। ऐसे में थोड़ा शिथिल अगर किसी को होना होगा अपनी मांगों को लेकर तो वो प्रद्योत को होना होगा। उस मांग में अब क्या आ सकता है? उस मांग में ग्रेटर त्रिपुरालैंड को किसी दूसरे तरीके से लाया जा सकता है कि जो ट्राइबल्स हैं उनको पॉलिटिकल स्वायत्तता, उनकी अहमियत, उनकी भाषा, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा अहमियत दी जाए।